A shopkeeper earns a profit of 1 rupees by selling a pen and incurs a loss of 40 पैसा per pencil while selling pencils of her old stock। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो जब एक पेन को बेचती है तो उसे 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है, बट जब वो एक पेंसिल को बेचती है जो कि उसके ओल्ड स्टॉक में पड़ी हुई थी तो उन पेंसिल्स को बेचने पर हर एक पेंसिल पर उसे 40 पैसा का लॉस होता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 1 पेन 1 रुपीज, लॉस ऑफ 1 पेंसिल इज 40 पैसा, और ये लॉस है और लॉस के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। यस माय फ्रेंड्स, हम प्रॉफिट को प्लस से और लॉस को नेगेटिव से दिखाते हैं। अब अगर यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले देखें तो मनी की यूनिट्स डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट में मनी को रुपीज में दिखाया गया, दूसरे में पैसे को, और हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूनिट्स तो सेम होनी चाहिए। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए या पैसे को रुपीज में, आपकी मर्जी है। चलो हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो हम 1 रुपी की जगह लिख देंगे 100 पैसे, तो यूनिट सेम होगी। अब पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है। इन अ पर्टिकुलर मंथ शी इंकर्स अ लॉस ऑफ 5 रुपीज। हमसे कहा जा रहा है कि किसी एक महीने में उसे कंप्लीट 5 रुपीज का लॉस हो गया। अब ये जो 5 रुपीज का लॉस हुआ यही उसकी अर्निंग्स हुई ना। अब उसने जब अर्निंग्स कैलकुलेट की तो उसने क्या क्या देखा होगा कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और सब मिला जुलाकर उसे 5 रुपीज का लॉस ही हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये टोटल अर्निंग्स है उसकी जो 5 रुपीज है और ये एक लॉस है, सो दैट्स व्हाई यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। अगेन ये 5 रुपीज है, इसे भी पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अगेन 1 रुपए में 100 पैसा होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपके काम आएंगे। आप -5 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 100 इज 500। अब 5 के आगे नेगेटिव साइन है और 100 के आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव होगा। एंड वी नो अकॉर्डिंग टू रूल्स नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फाइनल साइन नेगेटिव का आता है। सो फाइनल आंसर विल बी -500 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड। हमसे कहा जा रहा है कि इसी महीने में उसने 45 पेन्स बेच दी। ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड हमें गिवन है, हमें बताना है कि उसी महीने में उसने पेंसिल्स कितनी बेची हैं। ओके दोस्तों, ये कैसे निकालें। अब हम जाते हैं दोस्तों कि इसे अननोन क्वांटिटी को देखने के लिए हम नॉन वैल्यूज की तरफ ही जाते हैं। तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि उसकी टोटल अर्निंग्स कितनी हुई और उसने कितने पेन बेचे। ओके, अब जैसे मैंने को शुरू में बताया था कि उसने जो टोटल अर्निंग्स है वो कैसे निकाली होंगी, तो उसने टोटल अर्निंग्स के लिए क्या देखा होगा कि उससे कितना प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किस पर हो रहा है, पेन्स पर ही प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन पेन्स, राइट। प्लस उसने भी देखा होगा कि पेंसिल्स को जब बेचा उस पर कितना लॉस हुआ, प्लस लॉस ऑन पेंसिल्स, राइट। अब टोटल अर्निंग्स कितनी है, -500 गिवन है। प्रॉफिट ऑन पेन्स क्या हमें पता है, पेन से रिलेटेड हमें क्या इंफॉर्मेशन है पूरे क्वेश्चन में देखिए। हमें गिवन है कि उसने कितने पेन्स बेचे, 45। हमें ये भी गिवन है कि हर एक पेन पर उसे 100 पैसा का प्रॉफिट होता है। ये तो बहुत सिंपल है, मैं टोटल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ पेन्स का। कैसे, देखिए कुछ ऐसा हो गया ना, अगर आपको पता है कि 1 बनाना का रेट 5 रुपीज है तो 10 बनाना का रेट कितना होगा, आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। बस यहाँ पर भी वही है कि हमें पता है कि एक पेन को बेचने पर 100 पैसे का प्रॉफिट होता है, तो 45 पेन्स बेचने पर कितने का प्रॉफिट होगा। यस, हम 45 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट ऑन पेन्स। डन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑन पेंसिल्स। वेट, अब यहाँ पर लॉस ऑन पेंसिल्स है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें या फिर उस चीज के बारे में जो हमने निकालनी है, जो कि है कितनी पेंसिल्स बेची गई, राइट, यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड। और यहां पर क्या है, लॉस ऑन पेंसिल्स। क्या मैं लॉस को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, यस बिल्कुल। जैसे आपने पेन्स के केस में देखा था, आपने पेन्स का प्रॉफिट कैसे निकाला था, आपने पहले देखा कि कितने पेन बेचे गए जो कि थे 45, फिर आपने देखा कि हर एक पेन पर कितना प्रॉफिट है जो कि 100, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो लॉस अगर आपको निकालना तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे कितनी पेंसिल्स बेचेगी, जो हमें नहीं पता तो हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई हर एक पेंसिल पर कितना लॉस है जो कि है -40 लिख देंगे। ग्रेट, तो हमने लॉस को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया और यही नंबर ही तो निकालना है। शुरू करते हैं, ये हो जाएगा -500 इज इक्वल टू 4500 प्लस आगे तो एज इट इज ही है, उसके बाद 4500 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये हो जाएगा -500 -4500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेंसिल्स मल्टीप्लाई -40। अब -40 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं, अभी मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, -500 -4500 दोनों माइनस में है तो हम एडिशन ही करनी होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5000 और साथ में माइनस का साइन भी आएगा, नीचे है -40। अब हम जानते हैं जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं दोनों का अगर माइनस साइन हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, बस हमें नंबर्स को डिवाइड करना होता है। सो 5000 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 125 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेंसिल्स, और यही हमें निकालना था कि उस पर्टिकुलर मंथ में 125 पेंसिल्स को बेचा गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चले, सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, राइट। यहाँ पर बस नंबर्स को अलग कर दिया गया। फाइनली हमसे यही पूछा गया कि कितनी पेंसिल्स उसने बेची, तो आप एक खुद ट्राई करना और अपने आंसर्स को हमारे रिटन सॉल्यूशन से वेरीफाई करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।